दिक्कत आ रही होगी कुछ। अच्छा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं? एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। सौरभ कुमार, विशाल यादव, अशरफ अंसारी, मनीष यादव, रोहित पांडे, नेहा, अभिषेक, मुनीश, छोटी शर्मा, सत्येंद्र राजपूत, दीपक, पायल कश्यप, तोताराम, रूबी, नितिन शाहपुर, पूजा यादव, सुधीर, सुमित, प्रदीप, विजय, संदीप, पंकज, रवि, शिवानी। बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। ब्रजेश सिंह, शिवम, अभी मिश्रा, जल्दी जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे। बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन। नीचे कमेंट करना, कमेंट एक बार नीचे करो। चलो, मृत्युंजय बता दूंगा बेटा, अभी सारे चैप्टर पहले हो तो जाने दो एक बार। चलो, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। थैंक यू हिमांशु चौधरी, बहुत बहुत आभार आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है आपकी, ये बताओ। पहले आप सभी ये बताओ आज कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें रीजनिंग में स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और अगर दिक्कत आ रही है तो किस में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। क्या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं कर रही? क्या हर चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या चीज़ें बिल्कुल ठीक समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर धीरे धीरे करवाना आज। हाँ बिल्कुल भाई, स्पीड से तो कभी पढ़ाते ही नहीं है। धीरे धीरे ही क्लासें होती हैं और धीरे धीरे ही पढ़ाने से आपकी समझ में आता है। ठीक है भाई, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बिल्कुल सही आ रहा है ना समझ में? थम्स अप करके बताओ, क्या बढ़िया स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जीएस में दिक्कत है सर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दो तीन टॉपिक हैं आपके जिनमें आपको प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी उनको भी मैं उनको भी जल्दी जल्दी जो टॉपिक जो मैंने कराए हैं और आपको दिक्कत है उनको भी बहुत जल्दी जल्दी मैं कवर कराऊंगा। पक्की बात है, दोबारा से करा दूंगा एक दो टॉपिक को। जो जो आपको दिक्कत है जिन टॉपिकों में, वो मैं जरूर दोबारा से लगभग कैसे भी करके एडजस्ट करा दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो। मुझे एक बार बस ये बता दो, कितने कितने टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें आपको, जो मैंने कराए हैं, जो अभी कराए नहीं है वो एक अलग बात है, और जो कराए हैं उनको में आपको दिक्कत आ रही है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं? किसी में दिक्कत आ रही है तो बताएंगे एक बार जल्दी से, फिर मैं उसे एक बार, तुम बोलोगे ना सभी बच्चे, देखो भाई एक दो बोलेगा कि सर भैया उसे दोबारा करा दो, तो उससे तो नहीं कराऊंगा। लेकिन जिनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे कि हाँ भैया, सब बोलोगे एक साथ कि भैया इसमें दिक्कत है, तो मैं उसे दोबारा जरूर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से चलेंगे और आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। और पहले मुझे बताओ कि कल मैं दो क्वेश्चन देके गया था आपको, वो दोनों क्वेश्चन आपने किए होंगे, जबरदस्त तरीके से किए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं एक बार सर मेरा नाम संदीप अत्री है, संदीप ही आता है, अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत शानदार भाई दोस्त। रीजनिंग की किताब पर काम चल रहा है, रीजनिंग की किताब पर संस्था द्वारा काम चल रहा है। जल्दी ही रोजगार विदंकित की रीजनिंग की किताब आपको देखने को मिलेगी। आरडब्ल्यूए परिवार की ओर से जल्दी ही रीजनिंग किताब आएगी। जैसे ही एग्जाम के फॉर्म आते हैं तो आपको रीजनिंग किताब जल्दी ही देखने को मिलेगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलो, अब ध्यान से देखेंगे, सभी लोग कमेंट चला दो एक बार। अगर मैं बात करूं आपसे, कल का ये क्वेश्चन था, बोलो था या नहीं? एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर होने वाला है, मुझे एक बार बताएंगे इस सवाल का एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। देखो, यहां पर एक तस्वीर है
और इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। बहुत बढ़िया, सोनी बोली। तो यहाँ पर ये कौन हो गई? ये सोनी हो गई। सोनी ने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? इसने कहा वह मेरे चाचा की। सोनी कह रही है कि वह, यानी इस तस्वीर के लिए, गुड्डा इस तस्वीर के लिए कह रही है कि वह मेरे चाचा की, यानी सोनी के चाचा कौन होंगे? सोनी के जो पिता होंगे ना, पिता के जो भाई होंगे वो सोनी के चाचा होंगे। तो सोनी के चाचा यही तो हुए ये वाले प्लस, क्योंकि ये सोनी के पिता और ये पिता के भाई, तो पिता के भाई सोनी के कौन हो गए? पिता के भाई सोनी के चाचा हो गए। क्या कह रहा है? वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो चाचा की पुत्री, यानी इसमें जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति सोनी के चाचा की पुत्री, चाचा की पुत्री यानी ये का भाई है, यानी ये जो प्लस है ये इस लड़की का भाई है। तो ये बताओ, ये सोनी के चाचा का बेटा ही तो हुआ गुड्डा। क्यों भाई? ये सोनी के चाचा का बेटा ही तो हुआ, क्योंकि ये सोनी के चाचा की बेटी का भाई है। तो सोनी का भाई हुआ ये, लेकिन सगा नहीं गुड्डा, ये इसका चचेरा भाई होगा, ये इसका चचेरा भाई होगा। बहुत बढ़िया। तो एक बार नीचे कमेंट करना, रुक जाओ, चलो बहुत बढ़िया। तो ये इसका क्या, नीचे कमेंट करना एक बार। दिलसाद, अ, हो सकती है क्या आपसे सर बात हो सकती है? कमेंट दिखाई दे रही है क्या एक दूसरे बच्चे की? अच्छा, चलो ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब हुआ चचेरा भाई, यानी सोनी का ये कौन हो जाएगा गुड्डा? चचेरा भाई हो जाएगा, यानी कि चाचा का लड़का। आंसर ऑप्शन नंबर बी। थम्स अप करके बताओ, ये सवाल कल होमवर्क के लिए दे के गया था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चचेरा भाई ही आंसर निकाला था? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर चचेरा भाई ही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कल का ही दूसरा सवाल है बेटा। जैसे कि प्रत्येक दिन मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देकर जाता हूं। देखो ये सवाल क्या है, ध्यान से देखना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाइस को एक और बार करा देना, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं कैलेंडर, कुछ क्लॉक। चलो मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, जैसा भी आप लोगों के लिए संभव हो पाएगा मेरे शेर में जरूर कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखेंगे। मधु ने कहा मेरी माता के, ध्यान से सुनना, ये मधु कह रही है। मधु क्या कह रही है बेटा? वर्बली सवाल को एक बार ना, एक बार अंशिका त्रिवेदी, सर आप मेरे फेवरेट हो, आपने आज तक रिप्लाई नहीं किया। अंशिका अब कर दिया, गुस्सा मत करो गुड़िया, गुस्सा मत किया करो भाई, है ना। मधु ने कहा मेरी माता के इकलौते पुत्र। एक बात बताओ, वर्बली सोचो, बिना पेन उठाए सोचो। ये कह रही है मेरी माता, मेरी माता के इकलौते पुत्र। तो जो मधु की माता के इकलौते पुत्र होंगे, मुझे एक बात बताओ, मधु की माता के इकलौता पुत्र कौन होगा? नमा हाँ भाई दोस्तों, चलो तो बच्चों एक बार ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मधु ने कहा मेरी माता के इकलौते पुत्र। तो मुझे एक बात बताओ, मधु की माता का इकलौता पुत्र कौन होगा? मधु का भाई होगा। मधु की माता के इकलौते पुत्र अशोक, यानी अशोक जो है वो मधु का भाई है। ठीक है, इतनी बात, वो मधु का भाई है। सवाल क्या कह रहा है? इकलौते पुत्र का कोई पुत्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि मधु का जो भाई है ना उसके कोई भी बेटा नहीं है, यही तो मतलब बना। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, अशोक की केवल पुत्रियां हैं। बेटा ध्यान से समझना, कह रहे अशोक की केवल पुत्रियां हैं। अब यहां से दोबारा दूसरी बात समझो, कह रहा है अशोक विवाहित नहीं है। बेटा एक बात बताओ, तुम इस बात से कैसे कह दोगे कि अशोक विवाहित नहीं है? कोई जानकारी नहीं निकल के आ पा रही। तीसरा कह रहा है अशोक के पिता नहीं है, ये भी नहीं कह सकता। अशोक की केवल एक बहन है, उसने ये तो कहा ही नहीं कि मधु अकेली है, ये भी नहीं कह सकता। अब मुझे एक बात बताओ, अशोक का कोई पुत्र नहीं है, अशोक का कोई पुत्र नहीं है। बेटा इसका मतलब क्या है? कमेंट चला दो एक बार। इसका मतलब है अशोक के पुत्र नहीं है, अशोक के केवल पुत्रियां हैं। बेटा ऐसे केस में इनमें से कोई नहीं आंसर कभी भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। इन चारों में से ही कोई आंसर टिक करना है, ये आंसर लगाना ही नहीं है। मान के चलो कि है ही नहीं, मान के चलो कि है ही नहीं। बेटा डी कैसे हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं डी होगा, अशोक की केवल एक बहन है। बेटा ये बताओ उसने कब कहा था कि मधु अकेली है? उसने कहा था इकलौता पुत्र, यानी अशोक अकेला है, यानी पुत्र अकेला है, बहन तो इसके और भी हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अशोक विवाहित नहीं है, ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक बात बताओ कि भैया जिसको विवाहित होता उसी के लिए तो कहा जाता है कि साहब इसके बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो बेटी होंगी, बेटा नहीं है तो बेटी होंगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बच्चों इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब है, वो बिल्कुल सही जवाब है। एक बार जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर आज नवीन सर की क्लास क्यों नहीं चली? भाई नवीन सर को आज किसी अर्जेंट काम की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ गया था। बाकी सोमवार को आपके नवीन सर आपकी क्लास जरूर लेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। सोमवार को नवीन सर की क्लास यथावत अपने समय पर होगी। आज किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से सर को बाहर जाना पड़ गया था। ठीक है बच्चों, बाकी बेहतरीन तरीके से सोमवार से शुरू क्लास हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। इस बात को एक बार ध्यान से समझो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 से 5, प्रश्न संख्या 3 से 5 तक करना है। बिल्कुल गुरुजी ए प्लस बी का मतलब वाले कब कराओगे? ये आ गया, ये आ गया सवाल। ये वही तो सवाल हैं जो समीकरण वाले सवाल हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समीकरण वाले सवाल क्या होते हैं। समीकरण ध्यान से पहले पढ़ लो। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे अब। चलो ध्यान से देखेंगे अब। अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये उस जानकारी के आधार पर कह रहा है कि इसका क्या अर्थ हो जाएगा। बेटा ये है P प्लस आर माइनस क्यू। पहले ध्यान से देखो, यहां पर पी आर है। अब एक बात सोचना ध्यान से, यहां पर पी आर आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो बेटा ये मत समझना कि यहां पर तो सर पी आर है और सर यहां पर जानकारी में ए बी दे रखे हैं। बेटा एक बात ध्यान रखो, कभी भी ए बी हो पी क्यू आर हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है चिन्ह से। वो फर्क किससे पड़ता है? वो फर्क चिन्ह से पड़ता है। किससे पड़ता है? चिन्ह से पड़ता है। बहुत बढ़िया सलमान, बेटा फर्क पड़ता है चिन्ह से। तो अब ध्यान से देखो, ये पहला चिन्ह क्या है? ये है P प्लस Q। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल प्लस से मतलब है। प्लस का मतलब देखना क्या है, तो A प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। यानी कि कहने का मतलब ये है, प्लस से पहले आने वाला ए प्लस से बाद में आने वाले बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है। यहां पर बनेगा P प्लस आर, मतलब P आर का पुत्र है। तो P आर का पुत्र हो गया, ये आर है और इसका पुत्र कौन हो गया?
P हो गया, और P पुत्र है तो क्या बन गया, P पुत्र है तो प्लस बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अब ये उठाना है तुमको R माइनस क्यू। पहले P प्लस आर उठाया, अब R माइनस क्यू उठाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस का मतलब क्या है, A माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। तो इसका मतलब ए बी की पत्नी है, तो बेटा यहां पर आर क्यू की पत्नी होगी। आर क्यू की पत्नी होगी तो आर हो गई माइनस, और क्यू की पत्नी है तो यहां पर क्यू इसका कौन हो जाएगा, क्यू इसका पति हो जाएगा, क्यू इसका पति हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना इस सवाल को कि यह सवाल क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है का अर्थ क्या होगा, मुझे बताओ क्या इसका अर्थ यह है कि क्यू पी का चाचा है, क्या इसका मतलब यह है कि क्यू पी का चाचा है, ना मेरे सिर ना। देखो इसका अर्थ है P की माँ है R और R का पति है Q, यानी जो Q है वो P का, Q जो है वो P का पिता है। माता का पति पिता ही तो होता है, तो इसका ये पिता होगा। पिता दिखाई दे रहा है किसी ऑप्शन में, तो पिता दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, पिता दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बोलो क्या यहां तक आपको बात समझ में आती है, बोलो क्या यहां तक आपको बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, इसमें आपको पता है 3 क्वेश्चन थे इसी जानकारी में, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझ लो, ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है P बराबर R प्लस Q का अर्थ क्या होगा। बच्चों जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब बन के आएगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सा जवाब बनेगा। पहला पॉइंट है P बराबर R, क्या है, P बराबर R है। तो जब मैं P बराबर R की बात करूंगा तो बराबर कहां पर है, बराबर ये रहा। A बराबर B क्या है, A B की बहन है, तो ए बी की बहन है, बराबर का मतलब है बहन, ए बी की बहन है। तो गुड्डा इसका मतलब होगा पी आर की बहन है। तो पी बहन हो गई तो माइनस हो गई, किसकी बहन है, आर की। तो ये बताओ पी हो गई आर की बहन। अभी आर का जेंडर क्लियर नहीं है, इसके लिए इस सवाल को आगे पढ़ना पड़ेगा। कैसे बोलूंगा, आर प्लस क्यू। अब मैंने R प्लस क्यू उठाया तो प्लस कहां पर है, ध्यान से देखो प्लस कहां है, ये रहा ना प्लस। तो A प्लस बी का क्या था, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। तो इसका मतलब R प्लस क्यू का मतलब R क्यू का पुत्र है। तो R प्लस हो जाएगा, कमेंट चलाओ भैया, R प्लस हो गया, क्यू का पुत्र है, तो यहां पर कौन आ गया, क्यू आ गया। बोलेंगे एक बार, यहां पर कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि का अर्थ क्या है, मुझे ये बताओ क्या पी क्यू की मौसी है, क्या पी क्यू की मौसी है। बच्चों अगर पी क्यू की मौसी होती तो क्यू नीचे होता और पी ऊपर होती, तो मौसी तो हमेशा ऊपर वाली पीढ़ी में होती है, लेकिन ये नीचे वाली पीढ़ी में है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, पी क्यू की भतीजी है। चेक करो एक बार, क्या क्यू की भतीजी है पी, नहीं, क्यू की भतीजी नहीं है, ये तो क्यू की बेटी है। क्यू का बेटा आर और आर की बहन बी, आर की बहन पी। बेटा जो अपने बेटा की बहन होती है, जो अपने बेटा की बहन होती है वो कौन होती है, अपनी बेटी होती है। बेटा की बहन बोले तो बेटी होती है। आंसर कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी पर है कि पी क्यू की पुत्री है, अर्थात पी क्यू की लड़की है। क्या यहां तक आपको एकदम बात समझ में आई है, बोलो एक बार, कमेंट कैसे नहीं चल रही ना बिना जी। इसका मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार इसी से रिलेटेड, एक बार इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो सवाल क्या कह रहा है, ये करने की कोशिश किया करो बच्चों। बच्चों एक बार ना क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो खुद से, और कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर आंसर आप कर पाए, ठीक है।
बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करो। जैसे ही समझ में ना आए तो फिर दोबारा से लौट के आ जाया करो, ठीक है भाई। तो एक बार जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है P गुणा R। उठाओ इस ऑप्शन को, P गुणा R। गुणा का मतलब कहाँ है मेरे शेर, गुणा ये रहा। तो A गुणा B का मतलब A B का भाई है, A B का भाई है। तो मैं बोलूंगा P गुणा R, P R का भाई है। तो P हो गया प्लस R का भाई है, तो P R का भाई इस प्रकार से बन जाएगा। P R का भाई इस प्रकार से बन जाएगा। आगे कह रहा है R भाग Q। भाग कहां पर है, भाग ये रहा। A भाग B का मतलब A B की मां है, A B की मां है। तो मेरे सिर एक बात बताओ, R भाग Q का मतलब R Q की मां होगी, और R मां होगी तो माइनस हो गई। किसकी मां है, Q की मां है। तो ये कौन हो गया, Q हो गया। बट Q का जेंडर हमको नहीं पता। बात समझ में आ रही है, हमको Q का जेंडर नहीं पता है। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या P Q का भाई है? चेक करो क्या P Q का भाई है। अरे भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर P Q का भाई होता। गुरुजी आवाज थोड़ी अलग रख रही है, आपका गला भी ठीक नहीं है क्या? भाई गले में दर्द है यार बरकरार, गले में बिल्कुल लगातार दर्द है। पर चलो कोई नहीं, आप लोग बस साथ बने रहो। देखो कैसे, मैं कैसे बोलूंगा, P Q का भाई है। तो P Q का भाई है, बेटा चेक करो, भाई होता तो P और Q बराबर की पीढ़ी में नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। सुक्रांत कह रहे हैं हेलो भैया जी, आई हेट यू। क्यों बेटा, क्यों गुस्सा हो मुझसे, क्यों गुस्सा हो? है भाई, गुस्सा होंगे, किस बात पे गुस्सा हो गए भाई? ऐसे गुस्सा मत हुआ करो। सवाल पे देखो दूसरा क्या है, P Q का पिता है। तो चेक करो P Q का पिता है क्या? नहीं, क्योंकि Q की मां R है और R का भाई है P। R का पति होता तो पिता होता, लेकिन ये इसका भाई है। और भाई माता का भाई, माता का भाई कौन होता है? मां का भाई मामा होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलो आंसर क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ अब इसका आंसर। देखो इस सवाल के लिए वहां से तुम्हारे तीनों सवाल कंप्लीट हो गए। ये जो छठा क्वेश्चन है, ये सवाल आपको बताना है कि कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि ए सी का चाचा है। क्या बोला? ए सी का चाचा है। बहुत बढ़िया। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, हम कल से पूछ रहे हैं। पांचवा आंसर कल से गुरुदेव। कौन सा पांचवा? एक बार क्वेश्चन भेजो अनुराधा राय, क्वेश्चन कौन सा है, किसका पांचवा पूछ रही हो? थोड़ा सा क्लियर करके बताओ गुड़िया। देखेंगे तो अब की बार ना हमको पहले समीकरण ऊपर दिए जाते थे, अब तक क्या दिए जाता था, मतलब ये कहता था किसका अर्थ ये है। तो अब की बार ए सी का चाचा है किसके अनुसार है? मुझे बस एक बात बता दो कि ए सी का चाचा किसके अनुसार होगा। तो सबसे पहले गुड्डा पहला समीकरण सॉल्व करके देखो। तो ये क्या है, ए माइनस बी। तो एक बात बताओ, माइनस का मतलब क्या है? पी माइनस क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए बी का पिता है। तो मैंने क्या कहा, ए बी का पिता है। ए प्लस हो गया, और ये ए जो है ये ए बी का पिता है। बहुत बढ़िया। तो ए क्या हो गया? बी का पिता हो गया। आगे ध्यान देखेंगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो प्लस बताओ कहां पर है? प्लस ये रहा। पी प्लस क्यू का मतलब क्या है? P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है। और बेटा जिस प्रकार से P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का भाई है, ऐसे ही A प्लस बी का मतलब A B प्लस सी का मतलब होगा B C का भाई है। तो B भाई हो गया, प्लस किसका भाई है? C का भाई है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अनुसार A C का चाचा है? क्या इसके अनुसार
ए सी का चाचा है, जल्दी से बताओ। इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यानी अब जब पहला ऑप्शन गलत हो चुका है तो मेरे शेर में कौन सा ऑप्शन चेक करूंगा, मैं दूसरे ऑप्शन पर जाऊंगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन हालांकि ऐसे होते हैं जिन ऑप्शनों को देखते ही गलत कर दिया जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से होते हैं। पूनम यादव, संदीप भैया जी, संदीप भैया जी सुनो प्लीज। हाँ बताओ गुड़िया। बेटा देखो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है एक बार में क्वेश्चन भेज दिया करो, क्योंकि दिक्कत वाली बात यह है कि कमेंट एक साथ बहुत तेज चले जाते हैं तो मैं देख नहीं पाता। एक बार कमेंट रोकना, ऊपर करो, अरे नीचे करो, नीचे चलाओ, रुक जाओ। बहुत दिन से क्वेश्चन पूछ रहे हूं। नेहा, नेहा बताओ कौन सा क्वेश्चन है आपका। नवीन किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दिया करो। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए प्लस बी, प्लस कहां पर है, ये रहा। तो P प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है। तो ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, और ए किसका भाई है, ए बी का भाई है। तो ये कौन आ गया, बी आ गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे बी प्लस सी, आगे क्या है, बी माइनस सी। तो माइनस यही तो है, P माइनस क्यू का मतलब P क्यू का पिता है, तो B माइनस सी का मतलब B सी का पिता है। गुड्डा, B जो है वो पिता है किसका, C का, तो B C का पिता हो गया। सवाल कह रहा था कि A C का चाचा होना चाहिए। चेक करो क्या A यहां पर C का चाचा है, चेक करो क्या ए यहां पर सी का चाचा है। मेरे शेर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए सी का चाचा हो गया। ये इसका कौन है, पिता, और ये पिता का है भाई। ये इसका पिता और ये पिता का भाई, और ए सी का कौन हो गया, चाचा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि निम्न में किसके अनुसार एस टी की भतीजी है। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वो कहता है कि एस टी की भतीजी है। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से एक बात सुनना। अब ये बड़ा सवाल है थोड़ा सा, मैं यहां पर आपको हल्का सा बेसिक के साथ एक थोड़ी सी ट्रिक भी बताना चाहूंगा। थम्स अप करके बताओ थोड़ा सा, एक बार क्या उस चीज पर हम काम करें। देखो कैसे, देखो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं कि किस प्रकार से मैं आपसे बात बताना चाह रहा हूं। ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, सवाल ये कह रहा है कि एस टी की भतीजी है। बच्चों एक बार गौर करना मेरी बात पे, उसने कहा है कि एस टी की भतीजी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो कह रहा है एस जो है वो टी की भतीजी है, तो एस भतीजी होगी। अगर एस भतीजी होगी तो एस का जेंडर क्या होगा, पक्का पक्का एस का जेंडर माइनस होगा। बोलो एस का जेंडर क्या होगा, पक्का पक्का एस का जेंडर माइनस होगा, क्योंकि उसने कहा है कि एस टी की भतीजी है। तो जब एस टी की भतीजी है तो एस का जेंडर माइनस का जेंडर रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, अब एक बार ध्यान से सुनना, मैं ध्यान से क्या बताने वाला हूं, मैं ध्यान से क्या बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एस भतीजी है, तो जब मैं इस समीकरण को सॉल्व करता हूं जैसे p गुणा m को, तो ये क्या कहता है, p गुणा m कहता है कि गुणा का मतलब ही तो a गुणा b मतलब a b का पिता है, तो p गुणा m कहता है p m का पिता है। तो मेरे से एक बात बताओ, अगर हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूं कि ऑप्शन कैसे छोड़ें, वही बता रहा हूं कि ऑप्शन कैसे छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह दिक्कत आ रही है कि सर बहुत सारी चीजें हमारी समझ से बाहर जा रही, क्योंकि ऑप्शन छोड़ने की बात यहां नहीं बन पा रही है। ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। गुड्डा एक बात बताओ, यहां पर एस के बाद चिन्ह जो आया है वो कौन सा आया है, एस के बाद यहां पर प्लस का चिन्ह आया है।
एस के बाद यहां पर प्लस का चिन्ह आया है। मुझे एक बात बताओ, पहले तुम पी गुणा एम को उठाओगे तो पी का जेंडर पता चलेगा, फिर m प्लस एस को उठाओगे तो m का जेंडर पता चलेगा, फिर s प्लस के को उठाओगे तो s का जेंडर पता चलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो s है उसके बाद यहां पर प्लस आया है, और एक बार प्लस का मतलब देखना, प्लस का मतलब है भाई। पॉइंट की बात ये नहीं है कि भाई है, पॉइंट की बात ये होती है कि प्लस का मतलब जो भाई दिखा रहा है, भाई का मतलब तो मेल होता है, यानी भाई का मतलब तो पुरुष होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? भाई का मतलब तो पुरुष होता है। और मेरे से एक बात बताओ, जब भाई का मतलब पुरुष होता है लेकिन एस का जेंडर महिला का जेंडर बनना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो किसी कीमत पर सही हो ही नहीं सकता ना। बोलो, ये बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं क्या ये बात समझ में आई है? भाई इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि एस का जेंडर मुझे महिला वाला चाहिए और एस के बाद में प्लस आया है, प्लस का मतलब है भाई, तो ये इसका भतीजा बेशक बन जाइयो। मैं मतलब एक बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा भतीजा होगा, मैं ये कह रहा हूं भतीजा बेशक बन जाइयो, पर भतीजी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जेंडर प्लस का जेंडर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। हाँ या ना? बोलो, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से क्या कह रहा है। यहां पर एस के बाद में क्या आया है? गुणा आया है। तो एक बात बताओ, गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब पिता है। गुणा का मतलब पिता है, तो मेरे से एक बात बताओ, गुणा का मतलब पिता है लेकिन पिता तो मेल होता है, इसका मतलब यहां पर एस मेल की कंडीशन में जाएगा, बी ऑप्शन में। लेकिन एस तो महिला है ना, लेकिन एस तो महिला है ना, इसका मतलब क्या है कि दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं तीसरे ऑप्शन की, तो यहां एस के बाद में गुणा आया है मेरे शेर, यहां पर भी गुणा का मतलब पिता है, और ये कभी भी हो नहीं सकता कि वो पिता बन जाए। यानी मुझे इसके बाद ऐसा ही चिन्ह चाहिए जिसमें ये फीमेल को दर्शाए, क्योंकि उसने साफ साफ बोला एस टी की भतीजी है, तो भतीजी का मतलब फीमेल। जब तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा सही हो गया। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब एक बात सुनो ध्यान से, यहां पर तो चलो ऐसा हो गया, लेकिन ये पेपर में कोई जरूरी थोड़ा ही है, ये पेपर में कोई जरूरी थोड़ा ही है। क्या जरूरी? ये पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ऐसे तीन ऑप्शन को काट सकते हैं। पेपर में कभी कभी चारों ऑप्शन को भी फॉलो करना पड़ जाता है, वो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा, इसलिए स्पीड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कमेंट चलाओ भैया। तो अगर मैं एक बार लास्ट वाले ऑप्शन को देखूं, एक बार चेक करके कि क्या ये सही है, तो ये बन रहा है टी प्लस एम, टी प्लस एम, तो ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, टी प्लस एम का मतलब टी जो है वो भाई है, किसका? एम का भाई है, टी एम का भाई है। आगे क्या कह रहा है? एम गुणा एस, एम गुणा एस कह रहा है ए गुणा बी का मतलब ए बी का पिता है, तो एम एस का पिता है, एम पिता है तो प्लस हो गया, और किसका पिता है? एस का पिता है, एम एस का पिता है। ये बात भी एकदम सही साबित हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्ट में कह रहा है एस माइनस के, गुड्डा माइनस ये रहा, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, तो एस किसकी बहन हो गई? एस के की बहन हो गई, एस के की बहन हो गई। सवाल कह रहा था कि एस टी की भतीजी है, बिल्कुल सही है। टी की बहन, टी का भाई कौन है? एम, और ये एम की बेटी है। और भाई की बेटी कौन होती है? भाई की बेटी भतीजी होती है, और भाई की बेटी भतीजी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। थम्स अप करके बताओ कितने बच्चों को मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है, मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई है, कितने बच्चों को जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां सवाल ध्यान से देखो, इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है किसके अनुसार एम मामा है आर का, कह रहा है किसके अनुसार एम मामा है आर का। एम मामा बनाया है इसने किसका? आर का। एक बार बताएंगे जल्दी से, देखो ध्यान से। सबसे पहले एम गुणा टी को उठा लो,
m गुणा t को उठा लो तो ये क्या है, a गुणा b का मतलब a b का भाई है। तो m गुणा t का मतलब m t का भाई है, m t का भाई है तो m क्या हो गया, m प्लस हो गया और m किसका भाई हो गया, m t का भाई हो गया। m गुणा t का मतलब m t का भाई है तो m t का भाई हो गया। आगे देखेंगे t माइनस आर। अब t माइनस आर को देखो एक बार तो a माइनस बी का मतलब a b की मां है, t माइनस आर t r की मां है तो t हो गई माइनस किसकी मां है, r की, तो यहां पर r आ गया। गुड्डा सवाल कह रहा था किसके अनुसार m मामा है r का, जल्दी बताओ किसके अनुसार m मामा है r का। क्या यहां पर बात बन पा रही है, क्या यहां पर बात बन पा रही है पहले ऑप्शन के साथ, पहले ऑप्शन के साथ क्या बात बन पा रही है। पहला ऑप्शन है m गुणा टी माइनस आर, m मामा ही तो है आर का, माँ है टी आर की और ये माँ का भाई है। और माँ का भाई कौन होता है, बहुत बढ़िया, माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत शानदार, एकदम शानदार। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां तक दोस्तों आपको जो बात समझ में आई होगी वो जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, देखेंगे एक बार नौवां सवाल क्या कह रहा है। नौवां सवाल एक बार ध्यान से देखेंगे कि नौवां सवाल क्या कहता है। तो ये क्या है, P प्लस क्यू। ये कह रहा है पहले ये जानकारी दी गई है और इस जानकारी के आधार पर बताना है कि P प्लस क्यू गुणा R माइनस S में क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने कहा P प्लस क्यू प्लस ये रहा A प्लस बी का मतलब A B का पिता है, तो P किसका पिता है, Q का पिता है। P पिता है तो प्लस हो गया, किसका पिता है, Q का पिता है। P पिता है Q का तो P Q का पिता हो गया। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आगे देखो Q गुणा R, तो गुणा उठा लो भैया। A गुणा B का मतलब क्या है, A गुणा B का मतलब है A B का भाई है, तो Q गुणा R का मतलब Q R का भाई है। मेरे शेर Q भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है, R का भाई है, तो यहां पर हो गया R, Q R का भाई हो गया। बहुत बढ़िया दीपक मेरे भाई, बस आपका सिलेक्शन हो जाए सबसे बढ़िया वही है। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है के आर का क्यू आर का भाई है। लास्ट में कह रहा है आर माइनस एस, तो माइनस ये रहा, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, तो आर माइनस एस का अर्थ आर एस की माता है। आर माता है तो माइनस हो गई, किसकी माता है, एस की, तो ये कौन हो गया, ये एस हो गया। पॉइंट क्लियर है गुड्डा यहां तक। अवनीश सिंह कह रहे हैं काफी देर से पूछ रहा हूं गुरुजी बता दो कब तक रीजनिंग खत्म होगी। मेरे शेर रीजनिंग कब तक खत्म होगी एक बात बताओ, मैं आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ खत्म करवा के चला जाऊं उससे कोई फायदा है क्या, तुम बताओ। क्या मैं भाई सभी बच्चे ये बताओ क्या मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा। सभी लोग एक बार बताओ जिनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं जितना तुम्हें पढ़ाता हूं क्या वो तुम्हारी समझ में नहीं आता, बस ये बता दो। और बच्चों ये पक्की बात है जितने भी तुम्हारे 3-4 टॉपिक हैं, जितने तुम्हारे 3-4 टॉपिक हैं और जिनमें तुम्हारी ये दिक्कत है कि संदीप भैया हमको वो दोबारा से पढ़ने हैं 3-4 टॉपिक, मैं पक्का ये कह रहा हूं, मैं अंकित सर से बात करके भले ही एक दिन में मैराथन टाइप 3-4 घंटे की हर एक टॉपिक की क्लास लगा के तुम्हारा हर एक टॉपिक जब कभी संडे वगैरह में स्पेशल यूट्यूब पर नहीं केवल एप्लीकेशन पर। और बेटा जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं जो यहां पढ़ रहे हैं ना, आज मैं तुमसे एक बात खुल कह रहा हूं, तुम फिलहाल केवल एप्लीकेशन पे पढ़ो, यूट्यूब पर बिल्कुल मत जाओ पढ़ने। किसी भी रीजनिंग की क्लास जैसे यूट्यूब पर चलती है वहां अभी तुमको पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल जितना यहां पढ़ाया जा रहा है एप्लीकेशन पर, क्योंकि बेटा उसका पता है कारण क्या है, अभी तुम लोगों के पास उतना टाइम ही नहीं है।
अभी तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है बेटा, तुमको सब सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी 4-5-5-6 घंटे तो तुम्हें यहाँ क्लास पढ़नी है, फिर अपना प्रैक्टिस भी लगा करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो तुम वहाँ पर जब पढ़ने जाओगे, कहने के लिए तो मैं तुमको ऐसे कह देता कि भाई वहाँ आओ, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोग वहाँ बेशक कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बच्चों पहले इन सब को पढ़ लो बेहतरीन तरीके से। बात आ रही समझ में? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले इसे थम्स अप करके बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? ये एक बार पूरा सिलेबस जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लो, और बच्चों तुम्हारे साथ बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि यार तुम लोग ही तो ताकत हो। बिल्कुल दिक्कत मत लो, बस तुम्हारी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चलती रहनी चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है कि बताओ क्यू एस से किस प्रकार, कौन सा सवाल है ये, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस से, अच्छा क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ, क्यू एस का कौन है, ये एस की मां और ये मां का भाई, कमेंट चला दो एक बार। ये एस की मां कौन है, आर, और ये मां का भाई कौन होता है, मामा, यानी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, कमेंट नहीं चल रहे, दोबारा से चला दो। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मामा। बोलेंगे एक बार, आंसर क्या आएगा, मामा आएगा। वेरी गुड मेरे शेर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्या बेटा? बेटा ट्रिक नहीं, सीधी सी बात है, इसे बेसिक से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इनकी ट्रिक ऐसी होती है, कई जगह फॉलो होती है, कई जगह नहीं होती है। तो मैं तुमको बिल्कुल अंधविश्वास में नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस मेथड से पढ़ो कि क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ो जिससे कि आंसर आ जाए, और आंसर इस प्रकार से आएगा, और आंसर इस प्रकार से आएगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं एक बार चलते हैं, ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 और 11 है। सवाल कह रहा है इन समीकरण पर, पहले सवाल में 10 11 है बेटा, इस समीकरण से आधारित दो सवाल हैं। इस समीकरण से आधारित कितने सवाल हैं, दो सवाल हैं। कितने सवाल हैं, दो सवाल हैं। पहला कह रहा है कि बताओ P गुणा Q माइनस एस हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बेटा सत्य कथन की पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन का सत्य है। तो पहला देखो P गुणा Q, गुणा कहां पर है, ये रही, तो A गुणा B का मतलब है ए बी का पुत्र है, A गुणा B का मतलब ए बी का पुत्र है। तो बेटा P गुणा Q का मतलब होगा P Q का पुत्र है। P Q का पुत्र है तो P हो गया प्लस, और P किसका पुत्र है, Q का पुत्र है, ये कौन हो गया, ये Q हो गया, पी क्यू का पुत्र हो गया। बात बताओ क्लियर है? आगे बढ़ेंगे एक बार, आगे कह रहा है Q माइनस एस, Q माइनस एस, तो माइनस ये रहा, A माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी है, तो Q एस की पत्नी होगी, Q एस की पत्नी होगी तो Q माइनस है, अगर Q एस की पत्नी है तो एस Q का पति हो जाएगा, तो एस Q का पति हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कौन सही है, गुड्डा बताओ क्या पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, नहीं, पी तो क्यू का पुत्र है, क्योंकि पी का तो जेंडर प्लस का है और पुत्री तो माइनस होती है। इसका मतलब ये हुआ, 1000 मैसेज कर चुका हूं, आप पढ़ाते नहीं, डाइस चैप्टर करा देना, डाइस चैप्टर करा दूंगा दोबारा, और बताओ, डाइस करा दूंगा, और बताओ कोई दिक्कत, डाइस करा दूंगा, एक दिन क्लॉक भी करा दूंगा, एक दिन कैलेंडर भी करा दूंगा, बिल्कुल दिक्कत मतलब दोबारा करा दूंगा, और बताओ।
तो बच्चों कुल मिलाकर देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सवाल आगे कह रहा है कि दूसरा पहला गलत हो गया ना, एस क्यू की पत्नी है। हाँ बेटा, एस क्यू की पत्नी कैसे हो जाएगी, एस तो पति है, एस तो पति है, इसका मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है क्यू पी का पिता है। मेरे शेर, क्यू पी का पिता कैसे हो जाएगा, क्यू तो महिला है और पिता कभी महिला की श्रेणी में नहीं जाते, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है एस पी का पिता है, तो देखो एस पी का पिता ही तो होगा, एस पी का पिता का एस पी का पिता ही तो होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या किसी दोस्त को कोई भी दिक्कत है, आंसर आएगा, आंसर आएगा एस पी का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ब्लड रिलेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखेंगे एक बार, ये देखो लास्ट क्वेश्चन, उसी के आधार पे ही करना है, उसी के आधार पे ही करना है। जो जानकारी, जो ये वाली जानकारी है ना, ये जानकारी ही उस सवाल में काम आएगी, यही जानकारी आएगी उस वाले सवाल में भी काम। देखो सवाल क्या कह रहा है, हाँ ये वाली जानकारी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है टी माइनस एस, सवाल कह रहा है टी माइनस एस, तो एक बात बताओ टी माइनस कहां, ये रहा, ए माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो टी माइनस एस का मतलब टी एस की पत्नी है। तो टी अगर पत्नी है तो माइनस, किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी हो जाएगी। बात क्लियर है, आगे देखेंगे। एस गुणा बी, एस गुणा बी, तो मुझे एक बात बताओ, एस गुणा बी बोल रहा है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की अच्छा गुणा बोला है, तो ए गुणा बी का मतलब ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो एस गुणा बी का मतलब एस बी का पुत्र है, एस पुत्र है तो प्लस हो गया, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। लास्ट पॉइंट क्या है मेरे शेर, कह रहा है बी माइनस एम, तो बी माइनस एम देखो, माइनस ये रहा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है तो बी माइनस एम, बी एम की पत्नी है, बी पत्नी है तो एम की इस प्रकार से बन जाएगी, एम प्लस हो जाएगा। सवाल ध्यान से देखेंगे, कमेंट चला दो एक बार। तो मेरे शेर ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कौन सा, इस बार कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना, आज कमेंट में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी बच्चों, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ना समझ में, मैं आपका आंसर भी नहीं देख पा रहा। ये बेटा जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे पहले पे ही लगा देते हैं कि ये सही है, लेकिन वो इस बार ये नहीं कह रहा कि वो सही कौन सा है, वो कह रहा है कौन असत्य है। तो चेक करो, एस बी का पुत्र है, क्या ये असत्य है, नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, एस बी का पुत्र ही तो है, इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन उसने कहा है कि कौन असत्य है। आगे देखेंगे, बी एस की मां है, बिल्कुल बेटा बी एस की मां ही तो है, यह भी बात सही है, लेकिन उसने पूछा है कौन असत्य है। बेटा सी ऑप्शन को अभी छोड़ दो, पहले डी को देखो, एम बी का पति है, चेक करो क्या एम बी का पति है, बिल्कुल सही बात है, एम बी का पति है, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एम बी का पति है, ये भी बेटा सही बात है। लास्ट में कह रहा है एस बी की बहन है, चेक करो क्या एस बी की बहन है, ना बेटा एस तो बी का बेटा है, बहन नहीं है, एस तो बी का
बेटा है। तो मेरे शेर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या ब्लड रिलेशन, मैंने 4 क्लास लगाई है ब्लड रिलेशन की, क्या ब्लड रिलेशन एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया है? बेटा बिल्कुल ब्लड रिलेशन का सवाल अब नहीं रुकेगा। एक बार अपने घर पे जितने भी किताब, आपके पास कोई भी किताब है, आप उसमें से प्रैक्टिस करके देख लेना, क्वेश्चन जरूर ठीक होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने बहुत गहराई से एक एक टाइप को पढ़ाया है, बहुत गहराई से एक एक टाइप को पढ़ाया है, और मुझे विश्वास है आपको ब्लड रिलेशन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे कमेंट करना एक बार, रुक जाओ, नीचे करो और नीचे, अरे नीचे करो, ओ हाँ रुक जाओ। अच्छा उपेंद्र ठाकुर, कोई बात नहीं, अब आ गए ना समझ में। चलो भाई थम्स अप करके बताओ अब एक बार, चलाओ भैया कमेंट। तो एक बार मुझे बताओ, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये वाले किस में आते हैं, जैसे P ग्रेटर Q इजिकल टू R। बेटा ये सवाल जो आते हैं ये इनइक्वलिटी में आते हैं, ये सवाल इनइक्वलिटी में आते हैं, जिसे हम असमानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। तो ये सभी आते हैं इनइक्वलिटी के अंदर। बाकी बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, और जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही बेहतर तरीके से और पढ़ते रहिए, जल्दी ही सफलता मिलेगी बेहतरीन तरीके से। एक बच्चा कह रहा है 50 बार कमेंट कर चुका हूं। मेरे भाई जब कमेंट दिखाई नहीं देती तो आप लोग, भाई कमेंट के बारे में यही कहूंगा कि आप लोग एक बार बोल लिया करो या 10 बार बोल लिया करो। बेटा अगर कमेंट किसी की दिखनी होती है तो एक बार में ही दिख जाती है, और बेटा नहीं दिखनी होती है तो उसे आप कितनी भी बार करते हैं तो नहीं दिखती है। पर इस बात पे आप गुस्सा मत किया करो, आप जान है हमारी, आप जान है हमारी। अगर आप इस बात पे गुस्सा करेंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं मेरे शेर। इसलिए खुश रहो, बेहतरीन रहो, जबरदस्त रहो, शानदार पढ़ते रहो, माता पिता का नाम रोशन करो। सोमवार को एक नए अध्याय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।